हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन टीवी। कैसी तेरी खुद गर्जी की एपिसोड 16 के साथ हम हाजिर हैं। शमशेर अपने बाप से महक की बदतमीजी की वजह से माफ़ी मांगता है। शमशेर का बाप ये दिखाता है कि उसका बाप और फैमिली लालची हैं और वो सब मिलकर इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो फिर महक को छोड़ने का कहता है, जिस पर शमशेर उधर से चले जाता है। जब उसकी माँ कुछ कहने लगती है तो उसका बाप कहता है, तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में नहीं आओगी। इसके बाद महक और शमशेर को दिखाते हैं। शमशेर उस पर गुस्सा कर रहा होता है और उसको गुस्से से मुंह को पकड़ता है, जहाँ पर महक गिर जाती है क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार होता है। फिर वो महक को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जिधर डॉक्टर उसको फॉर्म फिल करने के लिए कहते हैं। वहाँ महक का कज़न एहसन भी उनको देख लेता है। महक को रूम में शिफ्ट किया जाता है और ड्रिप लगती है। बीपी और शुगर लो होने की वजह से उसको वीकनेस हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, और साथ ही साथ उसको बुखार भी हो जाता है। उधर एहसन आ जाता है और वो महक को बताता है कि उसके बाप बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। महक फिर कहती है, मुझे प्लीज़ मेरे बाप से मिलने दो। शमशेर को यकीन नहीं आता, इसीलिए वो खुद बाहर देखने चला जाता है और वो आईसीयू के बाहर से उसके बाप को और उस डॉक्टर्स को और उसकी फैमिली को देखता है। फिर रात को सब डिनर कर रहे होते हैं, जिधर शमशेर की माँ महक की हालत का बताती है। फरवा कहती है कि ये भी उनका कोई ड्रामा होगा। उसकी माँ कहती है, नहीं, काफ़ी दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से वो सच में बीमार है। जिस पे नवाब साहब कहते हैं, नहीं, ये उनका कोई ड्रामा है, क्योंकि वो ड्रामा पहले भी कर चुके हैं। जब तारा महक के हक में बोलने लगता है तो उसका बाप शेरू का जिक्र करके उसको चुप करवा देता है। उसकी इंसल्ट पे फरवा काफ़ी खुश होती है। उधर महक के बाप को दिखाते हैं, जो हॉस्पिटल में होता है। उसका दिल के 3 वाल्व बंद होते हैं, जिसकी वजह से उसके बाईपास होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बीपी लो होने की वजह से उसका बाईपास नहीं हो पा रहा होता। फिर शमशेर को दिखाते हैं, जिधर तारा आता है और महक की हालत का पूछता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि महक के साथ प्यार से रहे, क्योंकि उसके घर में उसको कोई भी नहीं पसंद करता। फिर हॉस्पिटल में हमें महक की फैमिली को दिखाते हैं, जो बहुत परेशान होती है, क्योंकि सर्जरी के लिए 15 लाख चाहिए होता है लेकिन उनके पास बड़ी मुश्किल से 10 लाख होता है और सुबह बाईपास करना बहुत ज़रूरी है। खैर, वो लोग बहुत परेशान होते हैं। फिर शमशेर महक के पास आता है। महक सोई होती है। पहले जैसे शमशेर आता है तो वो उठ के बैठ जाती है। शमशेर उसके पास बैठ जाता है और उसको मेडिसिन का बताता है और सूप देता है। शेर को एहसन की कॉल आ जाती है। वो बताता है कि उसके बाप की तबीयत ख़राब है और वो महक को बता दे। फ़ोन बंद करके शमशेर महक से पूछता है, पता नहीं सच कह रहा है या झूठ। तो महक कहती है, मेरा बाप सच में बीमार है, तो प्लीज़ मुझे अपने बाप से मिलने दो। जिस पे शमशेर मान जाता है और उसको धमकी देता है कि अगर ये प्लानिंग हुई, मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। फिर रिसेप्शन पे उसके चाचू को दिखाते हैं। उधर शमशेर और महक आ जाते हैं। चाचू उसका बताता है कि 2nd फ्लोर पर जाके वो अपनी माँ से मिल ले और सुबह बाईपास है। और फिर शमशेर को फाइल और रिपोर्ट्स दिखाता है और पेमेंट की रिसीट्स भी, और साथ बताता है कि इस पे डॉक्टर का नंबर है, चेक करना चाहता है तो चेक कर ले। फिर शमशेर कहता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो बताता है कि बाईपास के लिए पैसों की ज़रूरत है, उसी का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, और वो चले जाता है। उधर महक अपने बाप को, माँ और बाप को वो मिलती है और अपनी माँ को पूछती है कि ये कैसे हो गया। उसकी माँ बताती है, तुम्हारे ससुरालियों ने ही बुरा हाल किया है। नर्स उनको बाहर जाने का कहती है, तो वो अपने बाप को कहती है, मैं इधर ही हूँ, और बाहर जाके उधर शमशेर सारी पेमेंट कर देता है, अपना कार्ड नर्स को देता है और कहता है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर देना। निदा आ जाती है और शमशेर उसे रिपोर्ट्स दे देता है और कहता है, अपनी मम्मा को दे दो जाके। वो कहती है कि आपको हम पे एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा बाप की वजह, ये हालत भी आप लोगों की वजह से हुई है। शमशेर उसको कहता है, हम इस टॉपिक पे फिर किसी दिन बात करेंगे, अभी तुम महक को भेज दो, मैं गाड़ी में जाके वेट कर रहा हूँ। और वो चले जाता है। महक की माँ उसको खुला वाली बात बताती है, तो महक उसको बताती है कि नवाब साहब ने सब घर में झूठ बोला है कि मेरा बाप पैसे लेने आया था। महक की माँ उसको पैसों का कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और सुबह बाईपास होना बहुत ज़रूरी है। इधर निदा आ जाती है और महक को कहती है कि शमशेर गाड़ी में वेट कर रहा है। उसकी माँ उसे जाने को कहती है। फिर निदा अपनी माँ को बताती है कि शमशेर ने सारे पैसे दे दिए। इधर शमशेर और महक को गाड़ी में दिखाते हैं। शमशेर अपने महक के बाप का हाल पूछता है। महक बताती है कि सुबह ऑपरेशन है। शमशेर कहता है कि सुबह तुम आ सकती हो और अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सकती हो, और मैं तुम्हें मोबाइल भी लेके दूंगा। महक पूछती है, इतनी मेहरबानी की क्या वजह है। तो शमशेर बताता है कि आज पहली दफ़ा तुमने मुझसे सच बोला है। शमशेर कहता है कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं और झूठ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसीलिए उसका ये सारा रिएक्शन था। जब महक कहती है कि मेरी फैमिली ने जो सब कुछ भी सहा है उसका क्या। शमशेर कहता है कि स्टार्टिंग तुम लोगों ने की थी, दैट सीन तुम लोगों ने क्यों क्रिएट किया था। तो महक कहती है, जो हाल तुमने मेरा किया था उस पर ये करना बनता था। फिर शमशेर कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो महक कहती है, ये मोहब्बत नहीं है। शमशेर कहता है, मैं हर चीज़ भुलाकर बस ये याद रखूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। सुबह होती है। महक की चाची और को दिखाते हैं, जो
پھر سے برائیاں کر رہی ہوتی ہے۔ ادھر احسن آ کر بتاتا ہے کہ شمشیر نے پیسے دے دیے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ادھر مہک اور شمشیر کو دکھاتے ہیں، شمشیر سو رہا ہوتا ہے، مہک کمرے سے باہر جاتی ہے کال کرنے کے لیے، تو ادھر فروا آ جاتی ہے جو اس کی انسلٹ کرتی ہے اور اس کو روم میں جانے کو کہتی ہے۔ مہک روم میں واپس چلی جاتی ہے، وہاں شمشیر سو رہا ہوتا ہے۔ مہک شمشیر کو ہاسپٹل جانے کے لیے اٹھاتی، شمشیر اسے کہتا ہے پہلے کیوں نہیں اٹھایا، وہ کہتی ہے ابھی بھی مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہ اٹھاتی، اور یہی ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملیں گے، تب تک آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ حافظ۔